ईश्वर, आपके पूज्य व पावन स्थल में ये क्या हो गया है? क्या आप भी इसे रोक ना सके? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, मगर यह तो तुम्हारे संसार में रोजाना हो रहा है। रोजाना? हाँ, बल्कि जितनी जाने इस हिमालयन सुनामी में गई हैं, इससे ज्यादा लोग यहाँ भूख, रोग, गरीबी, हत्या, आत्महत्या और दुर्घटनाओं से हर सेकंड मर रहे हैं। तुम इस बात से अनजान हो, वो इसलिए कि तुमने इस सब मौतों को इस दुनिया के जीवन का हिस्सा मान लिया है। अब इस खास प्रकोप या प्रलय से तुम विचलित हो गए हो, वो इसलिए कि यह जगह तुम्हें खास लगती है। मारे गए लोग भक्त और पुण्य लगते हैं। कई बच्चे और बूढ़े मारे गए हैं। प्राकृतिक प्रकोप और भयंकर बारिश तुम्हें रिकॉर्ड तोड़ लगती है, और मीडिया व टीवी वालों के लिए ये हॉट और ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। हाँ, मगर मैं लोगों को मरते अभी देख रही हूँ, या उनके संबंधियों की आंखों में आंसू देख रही हूँ। इतने छोटे बच्चे और बेसहाय कमजोर बूढ़े भी मर रहे हैं। आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? भला बताओ, मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने जिसे पैदा किया उसे मैं ही क्यों मार दूं? मुझे तो इस दुनिया को विकास के इस मोड़ तक लाने और इसकी सुंदरता को बढ़ाकर उसमें रंग भरने में करोड़ों साल लगे हैं, और भला मैं ही अपनी इस सृष्टि का नाश क्यों कर दूं? वास्तव में वो तुम लोग हो जो खुद को और सबको मार रहे हो। यह आप क्या कह रहे हैं? ये प्रलय, सर्वनाश और सामूहिक मौतें आपके नियंत्रण में नहीं बल्कि हमारे द्वारा लाई जाती हैं। मगर क्यों और कैसे भला मनुष्य अपने आप को और दूसरों को मार भी सकता है? यह विडंबना मेरी समझ के परे है। अगर ऐसा हो भी तो क्यों इतने छोटे और असहाय बच्चे भी मारे जा रहे हैं? क्या वो भी खुद को और दूसरों को मार सकते हैं? नहीं, ये सब तुम होश में रहकर नहीं करते, क्योंकि तुम होश में हो ही नहीं। तुम अपनी वास्तविकता से अनजान हो गए हो। तुम में से अधिकतर लोग इसी नींद में चल रहे हैं, और ये पूरी दुनिया तुम्हारे इसी सामूहिक होश या कह लो बेहोशी का बस एक आईना है। दुनिया जैसे तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी जैसी ये दुनिया है। अगर हर कोई अपने अंदर के प्रकाश को बाहर आने दे तो यह पूरी दुनिया जगमग हो जाएगी, नहीं तो अंधकार और गहराता ही चला जाएगा। मगर ऐसा संभव कैसे है? भला हम कैसे इस दुनिया की दशा को निर्धारित और प्रभावित कर सकते हैं? हम तो इतने कमजोर हैं कि कितनों को तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल है। वो भला दुनिया को कैसे बदल सकता है? तुम्हारी सोच में इतनी ताकत है। इसी सोच से तुम हर पल एक चुनाव कर रहे होते हो। तुम तो चाहे प्यार या इस तरह के अन्य विकल्पों जैसे अपने आशीर्वादों को गिनकर खुश होने का चुनाव कर सकते हो। तुम्हें जो नहीं भी है उसे पाने का विश्वास का चुनाव कर सकते हो। तुम्हें और दूसरों के पास जो भी है उस पर अच्छा अनुभव करने और इस प्रकार का और भी पाने की आशा का चुनाव कर सकते हो। तुम अपने आप को और दूसरों को किसी गलती पर माफी देकर उसे भूलने और आगे बढ़ने का चुनाव कर सकते हो। मगर ज्यादातर लोग ऐसा चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो प्यार के विपरीत भय और इसी जैसे अन्य चुनाव कर रहे हैं, और इसी कारण इस दुनिया की ऐसी स्थिति हो गई है। इसी भय का चुनाव तुम तभी करते हो जब तुम अपनी ताकत से वाकिफ नहीं होते हो, बल्कि जब तुम बेहोश होते हो। इसी भय वाली मानसिकता के कारण तुम्हें आज जो भी मिला है तुम उसका धन्यवाद नहीं करते हो, बल्कि उसे भी खो जाने का भय तुम्हें रहता है।
तुम्हें अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, समाज के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर गुस्सा, गिला, शिकवा, शिकायत इतना रहता है कि तुम्हें जो मिला है वो कम लगता है। तुम्हें उस पर खुश होने की फुर्सत ही नहीं। प्रतिशोध की आग में, निराशा व लाचारी के आगोश में तुम सोए रहते हो और अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हो। तुम्हारी इन्हीं बुरे और नकारात्मक भावनाओं से जब ये वातावरण भर उठता है, जब ये एक सीमा पार कर जाती है, तो तुम इस प्रकृति को भी प्रभावित करने लगते हो और ये सुनामी भी इसी का परिणाम है। आज तुम पढ़े लिखे होकर भी इस शाश्वत सत्य पर विश्वास कर अपनी भावनाओं को सकारात्मक करने का प्रयास भर नहीं करते हो, तो बाकी लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं? ये सारी बातें अब मैं समझ रही हूँ, मगर मैं अभी भी ये नहीं समझ रही कि कैसे हमारी सामूहिक सोच इन खास दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बच्चे, बड़े, महिलाएं जो आपके दर्शन के लिए एक उम्मीद से गए थे, वो भी मारे गए। तुम्हारी जिंदगी की बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि तुम कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शासित और नियंत्रित होते हो। तुमने सफलता की परिभाषा ही बदल दी है। अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को निकाल पाना ही सफलता है, मगर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पा पाना ही तुमने सफलता की परिभाषा बना ली है। जिसे आज धन, संपत्ति, ताकत और प्रभाव है, दुनिया आज उसकी पूजा करती है और तुम में से अधिकतर इसी सफलता की मांग को लेकर मेरे पास भी आते हैं। ये प्रभावशाली लोग इन सब को पाने के लिए या तो नए नियम बनाते हैं या मिलजुल कर इस नियम को तोड़ भी देते हैं। और इन्हीं गिने चुने 1 से 2% लोगों ने 97% से भी ज्यादा संपत्ति अपने पास कर ली है। इस पहाड़ी जगह में भी तुम आज होटल्स, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, शॉप्स और अन्य मोटे व्यवसाय करने के लिए बिना किसी सोच और योजना के तेजी से फैलते जिन विशाल घरों और भवनों को देख रहे थे, सब इन्हीं के या इनके चाहने वालों के थे। इन्होंने तेजी से सारे जंगल और पेड़ काट डाले। यहाँ की मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई। इस विशाल शिलाखंड और ग्लेशियर के बोझ से वे अब हिल जाती हैं और थोड़ी सी बारिश में भी जमीन का खिसकना अब आम हो गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ना ऐसे लोग बना सकते हैं, ना उस पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि इनके नियमों के तहत पहला लगाम इन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा। अब इस आपदा के लिए जो रिलीफ फंड मुहैया कराए जा रहे हैं, उसकी भी बंदर बांट होगी। ऐसा हुआ है और ऐसा होता ही रहेगा जब तक तुम अभी भी होश में नहीं आ जाते। आपने तो हम पर ही इस आपदा के सारे कारण और इसे ठीक करने की सारी जिम्मेदारी दे डाली, मगर यह कितना कठिन और असंभव कार्य है। हम तो आप जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईश्वर से सारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कितने लोग जो आज दुखी, पीड़ित, असहाय व निराशा से भरे हैं, उनकी आप आज तो सुन ही लेंगे। अब हम क्या करें? होश में आ जाओ, अपने अंदर की ताकत को महसूस करो। जानते हो, तुम्हें जो यह शरीर मिला है, उसमें प्रति सेकंड लाखों सेल्स टूटती और फिर बन जाती हैं। तुम्हारा आज का विज्ञान तो क्या, आज से सैकड़ों वर्षों के बाद का विज्ञान भी इस शरीर जैसा कुछ नहीं बना सकता। तुम्हारे शरीर का हर अंग लाखों सूचनाओं का आदान प्रदान क्षण भर में करता है ताकि तुम स्वस्थ रह पाओ। तुम इस शरीर पर गलत चीज खा, पी और श्वास द्वारा लेकर घर ढाते रहते हो। उसके बावजूद यह तुम्हें स्वस्थ रखने की भरपूर कोशिश करता है। मैं खुद इस दुनिया में कुछ नहीं करता, यह सब मैं तुम्हारे माध्यम से करवाता हूं। बिना तुम्हारे मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं। यह सब करवाने के लिए मैं तुम्हें एक इच्छा शक्ति भर देता हूं। अतः ये इच्छाएं ही इस भौतिक वास्तविकता की बीज हैं। यहीं से हर संभावनाएं पनपती हैं।
इसी से इस विश्व का निर्माण हुआ है और दुनिया में नई नई खोज होते रहती हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी और भी जीने लायक बने। मैं कुछ नहीं करता, बल्कि तुम्हें एक सोच देकर मैं वो बन पाता हूं। इस बच्चे को देखो, इसने कई दिनों से भूख, दर्द और मानसिक पीड़ा को सहा है। तुम अपने शरीर व मन की ताकत की सीमा को नहीं जानते, बल्कि वास्तव में इनकी कोई सीमा ही मैंने नहीं बनाई है, मगर यह सीमा तुम बना डालते हो। तुम ऐसे हर सीमा लांघ सकते हो अगर तुम्हें जिंदगी में अपने सेल्फ रेस्ट को पाकर कुछ प्राप्त करने की सचमुच में एक इच्छा पर हो तो। इस भूखे बच्चे को देखकर आज से तुम्हें अगर रोटी का एक टुकड़ा भी खाने को मिले तो पहले उसे प्रणाम कर सबको धन्यवाद करना सीखो। इन सब लोगों को देखकर जिन्होंने कई रात इस काले डरावने बादल के नीचे काट कर गुजारे हैं, तुम आज से धन्यवाद करना सीखो अगर तुम्हारे पास एक टूटा फूटा छत भी हो तो। उनके तन पर गीले वस्त्र थे और बाकी सब बाढ़ के पानी में बह गए। यह देख तुम्हें तन ढकने के एक फटे वस्त्र को भी पाकर धन्यवाद देना सीखो। ये कई दिन अकेले किसी पत्थर या गुफा में असहाय पड़े थे। यह देख तुम अपने चारों ओर हर व्यक्ति का धन्यवाद देना शुरू करो, जिनके बिना तुम्हारा इस दुनिया का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आज से तुम अपने पास उन हर छोटी बड़ी चीजों पर धन्यवाद देना शुरू कर दो जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हें फिर वो मिल जाएगा जो तुम्हारे पास नहीं है। जिंदगी की हर खुशी में आनंदित होना सीखो, तभी आनंद के और भी पल तुम्हारे पास आकर्षित होने लगेंगे। अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे दूर करना शुरू कर दो, तभी तुम्हें अपनी असल ताकत का आभास होना शुरू होगा। दूसरों की सहायता करना शुरू कर दो, देखो कैसे चारों ओर से तुम्हें सहायता के हाथ बढ़ने लगेंगे। अपने आप को और दूसरों को प्यार करना शुरू कर दो, देखो इस प्यार की शक्ति से तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे जो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। तुम्हारे पास जो भी है उसे देना शुरू कर दो, जल्द ही तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा देना ही लेना है। लेने के हर इच्छाओं को कुचल डालो और सिर्फ देने की चाह रखो। देखो कैसे वो शक्ति तुम्हारे अंदर से अंकुरित हो, जल्द ही एक विशालकाय वृक्ष बन जाएगी। जान और देख रहे हो कि तुम क्या हो, मगर तुम क्या बन सकते हो तुम्हें यह नहीं पता। इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि होश में आ जाओ और अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दो। हे ईश्वर, आपने तो मुझे जगा दिया। मैं अब ये देख पा रही हूँ कि प्रकाश की एक पुंज मेरे अंदर भी जल रही है और निकल रही है। मगर उनका क्या जो आज भी इस गूढ़ सत्य से अनजान है और जिनके कारण समाज में बेईमानी, अराजकता, लूट और दंगे फसाद आज भी व्याप्त हैं। मैं अगर आज ईमानदार बनूं और आपके इन सत्यों पर चलना शुरू कर दूं, तो क्या मैं ही सबसे पीड़ित और परेशान इंसान नहीं बन जाऊंगी? फिर ऐसा होते ही या इसके डर से मैं भी उसी येन केन प्रकारेन वाले मार्ग पर नहीं कूद पड़ूंगी? मैं खुश हूं कि तुमने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि कितने लोग भय और इससे उत्पन्न अन्य भावनाओं जैसे शक, निराशा, क्रोध, धोखा और निर्दयता को चुनने को लाचार हैं, बल्कि यह उनकी आदत हो गई है। जबकि हर व्यक्ति के पास प्यार और इससे पैदा होने वाली अन्य भावनाओं जैसे दया, क्षमा, सहयोग आदि चुनने का विकल्प हर वक्त उपलब्ध है। तो में से कोई भी आज भी दर्द, दुख, अन्याय, युद्ध आदि नहीं चाहता, क्योंकि हर के दिल में प्यार अभी भी व्याप्त है। उनमें इस प्यार की जितनी चाहत छुपी है, उतना ही उनमें इस समाज व दुनिया से बदला लेने की भावना भी है, जिसने उसे प्यार के लिए तरसाया है। हालांकि उनके प्यार व इंसाफ पाने का तरीका गलत है।
इस प्रकार वो अपनी समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम उनकी समस्याओं के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सुने और उनके दर्द को महसूस करें। तुम सीधे तौर पर मिलकर उन लोगों के साथ यह नहीं कर सकते तो अकेले में भी ध्यान कर ऐसा कर सकते हो। इससे फर्क जरूर पड़ेगा। इस विश्व में जो ऊर्जा है, इसी से हमें सोच यानी विचारों का जन्म होता है। हम सबके विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और तुम्हारे मूड का निर्धारण करती हैं। इन्हीं विचारों के इस विशाल जाल से वस्तुओं का जन्म होता है। जब सामूहिक विचारों की धड़कन इतनी तेज हो जाती है तो वस्तुओं और परिस्थितियों का जन्म हो जाता है। हम इन विचारों द्वारा न सिर्फ परिस्थितियों को बिगाड़ते हैं बल्कि सामूहिक प्रार्थना द्वारा बिगड़ी परिस्थितियों को भी ठीक कर सकते हैं। अतः अगर यह हिमालयन सुनामी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हो, और वास्तव में ऐसा है, तब मिलकर एक साथ एक समय में हर पीड़ित व्यक्ति के दुख दर्द को अपना समझते हुए उन्हें प्यार व सहानुभूति दो। अगर तुम वहां जाकर ऐसा नहीं कर सकते तो घर बैठकर ही ऐसा जरूर कर सकते हो। फर्क पड़ता है, इसका विश्वास करो। अगर तुम इस हिमालयन सुनामी से सचमुच में विचलित हुए हो तो इस दुर्घटना को धन्यवाद दो, क्योंकि हर कठिनाई में उसके बराबर या बड़ा अवसर छिपा है। इन कठिनाइयों को अवसर में बदलने की ताकत तुम में है। अतः आज इसका एहसास कर आगे बढ़ो और इन बेईमान लोगों की परवाह मत करो। जैसा मैंने कहा, प्यार के माहौल में उनका छिपा हुआ प्यार ज्यादा ही उमड़ने लगेगा। इससे हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में छिपी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दो। देखो कैसे सिर्फ अच्छाइयां ही तुम्हें घेर लेंगी। इस दुनिया में अच्छा पाने के लिए कोई और मंत्र नहीं, पूजा नहीं और कोई यज्ञ नहीं।